नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं फ्रांस के एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध स्थान एत्रेता या एत्रेयात। आज की तारीख है 27 जुलाई 2024 और हम इस अद्भुत स्थान का आनंद लेने के लिए यहाँ आए हैं। एत्रेता एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी खूबसूरती और यहाँ की प्राकृतिक नज़ारे पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज़ आपको प्रभावित करेगी वो है यहाँ की शांति और स्वच्छता। चारों तरफ हरियाली और नीला समंदर जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा है। एत्रेता अपने कंकर वाले बीच और ऊंची चट्टानों के लिए जाना जाता है। हमने सबसे पहले अपनी यात्रा की शुरुआत की यहाँ के प्रसिद्ध कंकर वाली बीच से। एत्रेता की यह बीच अपने सफ़ेद कंकरों के लिए जाना जाती है, जो सूर्य की रोशनी में चमकते हैं और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की ठंडी हवा, समंदर की लहरों की आवाज़ और दूर दूर तक फैले कंकर सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव देते हैं। अब वक्त था एत्रेता की मशहूर चट्टानों की ओर बढ़ने का। एत्रेता की चट्टानों पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये चट्टानों अपने अद्वितीय आकार और सौंदर्य के लिए जानी जाती है। चट्टानों पर चढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब आप ऊपर पहुंचते ही तो नीचे का दृश्य आपके सभी परिश्रम को सार्थक कर देता है। चट्टानों पर चढ़ाई करने समय हमें कई अद्भुत दृश्य देखने को मिले। नीचे की ओर फैला हुआ नीला समंदर, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली और चारों ओर का शांत वातावरण, ये सब मिलकर एक जादुई अनुभव देते हैं। हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और हर कदम के साथ नज़ारे और भी खूबसूरत होते हैं। चोटी पर पहुंचते ही हमें एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। चारों तरफ फैला समंदर और ब्रिज का दृश्य जैसे किसी पोस्टकार्ड का हिस्सा है। हमने यहाँ कुछ समय बिताया और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लिया। एत्रेता की ये चट्टानों फ्रांस के नॉर्मंडी क्षेत्र में स्थित है और इनकी प्राकृतिक खूबसूरती पूरे विश्व में मशहूर है। ये चट्टानें चूना पत्थर का बनी हुई हैं और समुंदर के किनारे ऊंची ऊंची खड़ी है। इन चट्टानों की खास बात यह है कि समुंदर की लहरों और हवाओं के चलते हजारों वर्षों में बनी हैं। इतिहास में भी इन चट्टानों का महत्वपूर्ण स्थान है। एत्रेता की चट्टानें नेपोलियन के समय से ही एक महत्वपूर्ण शयन स्थल रही है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इन चट्टानों का उपयोग सेना द्वारा किया गया था। यहाँ की गुफाओं और सुरंगों में कोई सैन्य उपकरण और हथियार छुपाए जाते थे। शाम का समय हो चला था और अब वक्त था सूर्यास्त देखने का। सूर्यास्त के समय हमेशा से ही मनमोहक होता है, लेकिन एत्रेता में ये दृश्य और भी खूबसूरत था। सूर्य धीरे धीरे समंदर की गहराई में उतर रहा था और उसकी सुनहरी किरणें समुद्र के पानी पर चमक रही थी।
सूर्यास्त का दृश्य सचमुच अद्भुत था। चारों तरफ की शांति, हल्की हल्की ठंडी हवाएं और समुंदर की लहरों की आवाज़ सब मिलकर एक जादुई माहौल बन रहा था। सूरज की किरणें समुद्रों के पानी पर चमकने लगती है और पूरा समुद्र सुनहरे रंग में नहाया हुआ दिखाई देता है। लहरें जब किनारे से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे ये भी इस जादुई पल का आनंद ले रही है। चट्टानों के ऊंचाई से देखने पर ये दृश्य और भी भव्य लगता है। सूरज की सुनहरी रोशनी चट्टानों पर पड़ती है और ये भी एक अलग ही रंग में नहाई हुई दिखाई देती है। ये रंगों का खेल वाकई में बहुत अद्भुत है। जैसे जैसे सूरज नीचे की ओर जाता है, रंग और भी गहरे हो जाते हैं। आसमान में लाल, नारंगी और गुलाबी रंगों की छटा फैल रही है और ये नज़ारा किसी सपने जैसा लगता है। अगली सुबह हम जल्दी उठ गए। सुबह सुबह की ताजगी और शांति का अपना ही मज़ा होता है। हम फिर से चट्टानों और बीच की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए निकले। सुबह के समय का नज़ारा और भी शांत और सुंदर था। जब हम सुबह सुबह चट्टानों पर पहुँचे तो यहाँ की दृश्य बिल्कुल अलग था। पूरे बीच पर कोई भी नहीं था और ऐसा लगता था जैसे ये जगह सिर्फ हमारे लिए ही बने हों। हमने शांति का पूरा आनंद लिया। चट्टानों पर बैठ के समुंदर की लहरों को देखना और सुबह की ठंडी हवा का अनुभव करना वाकई में बहुत सुखदायक था। हमने यह काफ़ी समय बिताया और इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। पूरी जगह खाली थी और हम इस शांति का पूरा आनंद ले रहे थे। समय हो रहा है सुबह की 9 बजे और हमें 11 बजे तक चेकआउट करना है और मैं होटल से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर हूँ। तो चलिए हम जल्दी से होटल की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको अनुभव करना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ ये यात्रा की और हमारे अनुभवों का साझा किया। हम फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ, एक नई अनुभव के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गुड बाय।